अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं ज़ी एच एंटरटेनमेंट। मैं हूं ज़हीर अहमद। नाज़रीन, हम आजकल डिस्कस कर रहे हैं वहीद मुराद साहब की हीरोइंस के बारे में। और आप देख चुके हैं शबनम, ज़ेबा और दीबा की जो फ़िल्में थी उनकी तफसीलात, कुछ हमने कोशिश की गाने भी दिखाएं। आज जो सबसे ज़्यादा जिस हीरोइन के साथ वहीद मुराद साहब ने फ़िल्में की वो रानी साहिबा हैं। रानी साहिबा के साथ हम डिस्कस करेंगे उनकी फ़िल्में कौन सी हैं, कौन सी हिट हुई, कहाँ किस वक्त रिलीज़ हुई, ईयर कौन सा था, और उसके साथ साथ उसके कुछ गाने भी कोशिश करेंगे आपको दिखाने की। सबसे पहले जो फिल्म वहीद मुराद साहब और रानी साहिबा की आई वो थी साज़ो आवाज़। साज़ो आवाज़ फिल्म जो थी वो उसके एम हाशिम साहब डायरेक्टर थे। 1965 में ये फ़िल्म रिलीज़ हुई थी। वहीद मुराद, रानी, तालिश वगैरह इसमें शामिल थे, लेकिन बदकिस्मती से ये फ़िल्म चल नहीं सकी और नाकाम रही थी। तो पहली फ़िल्म जो साज़ो आवाज़ थी वो नाकाम रही। इस तरीके से दूसरी फिल्म जो थी वो देवर भाभी, हसन तारिक साहब की मशहूर फिल्म जिसमें गाने जिसके बड़े ज़बरदस्त मशहूर हुए थे और इसके किस्से भी कुछ मशहूर हैं। हसन तारिक साहब की ये फिल्म 1967 में आई। वहीद मुराद, रानी, सबिया खानम, संतोष इसकी कास्ट में शामिल थे और गोल्डन जुबली की थी इस फिल्म ने। तो दूसरी फिल्म जो थी इन दोनों की वो कामयाब रही। आगे चलते हैं और आगे तीसरी फिल्म जो थी उसमें दिल मेरा धड़कन तेरी, उसमें नेगेटिव किरदार था तकरीबन रानी का और शमीमारा क्योंकि इसमें हीरोइन थी। एम रशीद इसके डायरेक्टर थे। 1968 की फिल्म है वहीद मुराद, शमीमारा, रानी। ये भी गोल्डन जुबली फिल्म है और इस फिल्म को भी इसके गानों की वजह से याद रखा जाता है और बड़ी ज़बरदस्त और कामयाब फिल्म समझी जाती है। अगली फिल्म जो आई माँ बेटा, अगेन हसन तारिक साहब ने रखा रानी साहिबा के साथ वहीद मुराद को और 1969 की ये फिल्म है। वहीद मुराद, रानी, सबिया खानम, लहरी इसकी कास्ट में का हिस्सा थे। ये फिल्म भी माँ बेटा जो थी वो नाकाम रही, यानी इससे पहले जो एक फ़िल्म नाकाम हुई वो साज़ो आवाज़ थी। ये दूसरी फिल्म थी जो कि नहीं चल सकी। फिर उसके बाद फिल्म अगली आई जनाब अंजुमन। क्या फ़िल्म थी। वहीद मुराद साहब को ख़ुद भी ये फ़िल्म बहुत पसंद थी। पांचवी फिल्म इन दोनों की एक साथ। हसन तारिक इसके डायरेक्टर। 1971 का साल था। वहीद मुराद, रानी, सबिया खानम, संतोष और दीबा इसकी कास्ट का हिस्सा थे। प्लाटिनम जुबली की थी इस फिल्म ने। और इस फिल्म का एक गाना आपको दिखाते हैं, दिल धड़के मैं तुमसे कैसे कहूँ। ये ज़रा देखिए। अंजुमन के बाद अगली फिल्म आई जनाब खलिश। खलिश फिल्म जो थी वो छठी फिल्म। लईक अख्तर इसके डायरेक्टर थे। 1972 की फिल्म। वहीद मुराद, रानी, संगीता कवि इसकी कास्ट का हिस्सा थे और इस फिल्म ने की थी गोल्डन जुबली। सातवीं फिल्म आई नागमुनी। नागमुनी जो थी रज़ा मीर की फिल्म थी। मन तोपे मारूं, तन तोपे मारूं मशहूर गाने हुए इसके भी। 1972 में आई। वहीद मुराद, रानी, संगीता कवि और ये फिल्म भी खलिश के साथ साथ इन दोनों फिल्मों ने यानी गोल्डन जुबली की और प्लेटिनम जुबली की। तो ये साल जो थे ये अच्छे रहे इन दोनों के लिए। अगली फिल्म भारो फूल बरसाओ। ये भारो फूल बरसाओ को डायरेक्टर जो थे इंडिया के एम सादिक साहब, वो लेकिन दौरान शूट इनका इंतकाल हो गया था और इसको मुकम्मल किया हसन तारिक साहब ने। और हसन तारिक साहब ही इस फिल्म को मुकम्मल इसलिए कर सकते थे कि वो बड़े बड़े सेटों के ऊपर फिल्म बनाने का उनका एक्सपीरियंस था। और बाद में आने वाले दिनों में किसी ने क्या खूब कहा था कि मुग़ल आज़म अगर यहाँ पे बनती तो वो हसन तारिक मुकम्मल करते। लेकिन बहरहाल बारह फूल बरसाओ के गाने भी बहुत अच्छे थे, बारह फूल बरसाओ के सेट अच्छे थे, दोनों की केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी रानी और वहीद मुराद की, और ये फिल्म ओवरऑल बहुत अच्छी थी। अगली फिल्म 8 फिल्में हम आपको बता चुके हैं। नवी फिल्म आई जनाब लैला मजनू। हसन तारिक साहब ने अंजुमन के बाद इनको चांस दिए और वो मैं उसके ऊपर आता हूँ ज़रा। लैला मजनू हसन तारिक साहब की फिल्म थी। 1974 में आई। वहीद मुराद, रानी, तालिश, नन्ना इसकी कास्ट का हिस्सा थे। ये फिल्म नाकाम रही। अगली फिल्म आई दीदार। इसके भी हसन तारिक डायरेक्टर थे, लेकिन इसमें एक एंट्री हुई वो थी वहीद मुराद के साथ शाहिद साहब की। वहीद मुराद, रानी, शाहिद, यानी कि हसन तारिक साहब ने शाहिद साहब को जो उनकी टीम का मुसलसल बाद में हिस्सा रहे उनको कास्ट किया। तो ये फिल्म जो थी ये फिल्म सिल्वर जुबली कर गई। इसके बाद आई दिलरुबा। अगेन हसन तारिक साहब ने वहीद मुराद साहब को सोलो रखा। 1975 की फिल्म थी। वहीद मुराद, रानी, मुस्तगरिशी ये, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये फिल्म नाकाम रही। अगली 12वीं फिल्म जो थी नाग और नागन। नाग और नागन भी हसन तारिक साहब की फिल्म थी। 1976 की ये फिल्म है। वहीद मुराद, रानी, कविता, अलाउद्दीन वगैरह इसकी कास्ट का हिस्सा थे। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली की, यानी कि 25 हफ्ते इसने मुकम्मल किए। और इस तरीके से अगली फिल्म जो थी सुरैया भोपाली। इस फिल्म में हसन तारिक साहब इसके डायरेक्टर थे। दो दीदार की तरह इसमें भी शाहिद साहब को डाला वहीद मुराद, रानी, शाहिद, लेकिन ये फिल्म दीदार जितनी नहीं चली लेकिन इसने
दीदार जितनी ही चली, उसने भी सिल्वर जुबली की थी, इसने भी सिल्वर जुबली की। 14वीं फिल्म जो थी वो थी बड़ी मशहूर सहेली फ़िल्म, शबाब करानी साहब की। 1978 का साल था और गोल्डन जुबली की इस फिल्म ने वहीद मुराद, रानी, शबनम, गुलामुद्दीन इसकी कास्ट में शामिल थे। अगरचे इसमें शबनम साहिबा थी, वहीद मुराद के साथ उनकी शादी हो जाती, गुलामुद्दीन के साथ। गुलामुद्दीन और रानी का पेयर था, लेकिन एंड पे शादी वो हो जाती है वहीद मुराद साहब के साथ। तो ये रिवर्स एक किस्म का हुआ। अगली फिल्म आई जनाब इन दोनों की, परख। परख जो थी वो फिल्म थी जिसमें जो वहीद मुराद साहब के ऊपर थोड़े बैड पैच था उसको थोड़ा संभाला दिया इस फिल्म ने। जान मोहम्मद साहब की ये फिल्म थी, 1978 का साल था। वहीद मुराद, रानी, आसिफ खान इसकी कास्ट का हिस्सा थे। गोल्डन जुबली ये फिल्म थी और इस फिल्म का आपको गाना दिखाते हैं, किसी ने ना किसी को इतना चाहा होगा। सुनिएगा ज़रा। अगली फिल्म जो आई वो थी नजराना। ये फिल्म जो थी, फिल्म का नंबर था इसका 16 और नज़र शबाब इसके डायरेक्टर थे। 1978 की फिल्म थी। वहीद मुराद, रानी, नीलो इसका इसमें वैसे नीलो जो थी वो वहीद मुराद की हीरोइन थी, रानी को स्टार के तौर पे थी। नाकाम रही ये फिल्म और इसके साथ आगे आई फिल्म जनाब 17 नंबर बहन भाई। बहन भाई की ये जो फिल्म थी नज़र शबाब साहब ने बनाई, 1979 की फिल्म। वहीद मुराद, रानी, मोहम्मद अली। इसका एक गाना मेरा बड़ा पसंदीदा महनाज और दो दिलों की मुकम्मल कहानी होगी। महनाज मेहदी हसन साहब का ज़रा सुनिएगा। तो बहन भाई फिल्म जो थी वो गोल्डन जुबली साबित हुई, 17 नंबर फिल्म इन दोनों की। आगे वहीद मुराद और रानी की फिल्म आई तराना। तराना का एक गाना जो है बंधन टूटेगा ना, बंधन टूटेगा ना, वो ज़रा सुनिएगा। तराना में जो थे नज़र शबाब इसके डायरेक्टर थे। 1979 की फिल्म। वहीद मुराद, रानी, गुलामुद्दीन सिल्वर जुबली की इस फिल्म ने। इस फिल्म का एक और गाना मेरा पसंदीदा है, हुस्न वालों से दिल ना लगाए कोई, ये ज़रा सुनिएगा। जनाब 18 नंबर फिल्म रंगीला साहब की औरत राज फिल्म आई 18 नंबर और 1979। इस फिल्म के अंदर भी वहीद मुराद, रानी, रंगीला, नन्ना, आसिफ खान, सुल्तान आई, लंबी चौड़ी कास्ट थी। इस फिल्म ने सिल्वर जुबली की थी। और इसके बाद 20 नंबर फिल्म आई जिसका रिव्यू भी दिया था, बदनाम। इकबाल यूसुफ साहब की ये फिल्म थी। इसमें भी को स्टार के तौर पे थे वहीद मुराद, बाबरा, रानी, मोहम्मद अली इसके कास्ट का हिस्सा थे। इसमें बाबरा वहीद मुराद साहब की हीरोइन थी। सिल्वर जुबली की थी इकबाल यूसुफ की इस फिल्म ने। 1980 में ये फिल्म आई थी। और इस तरीके से 21 नंबर फिल्म जो थी वो थी ज़लज़ला। ज़लज़ला फिल्म जो थी वो आई 1987 में, वहीद मुराद साहब के इंतकाल के 3 साल के बाद। इसमें भी वहीद मुराद साहब की हीरोइन जो थी रानी थी, अगरचे इसमें सुधीर, सुल्तान राई, आसिफ खान, वहीद मुराद और रानी वगैरह इसमें शामिल थे, दीप भी थे। तो ये 21 फिल्में कुल इन्होंने की। 21 फिल्मों में जो आपके सामने मैंने बताया कि 21 फिल्मों में ये फिल्में जो थी सबसे ज़्यादा इनकी कामयाब भी रही। इनकी जोड़ी भी बहुत ज़बरदस्त कामयाब हुई, केमिस्ट्री बहुत अच्छी थी इनकी, शानदार थी। कुछ लोग कहते हैं कि ज़ेबा साहिबा के साथ ज़्यादा अच्छे थे। वहीद मुराद साहब की अपनी फैमिली, उनके बेटा, उनकी वालदा जो थी, उनको ज़ेबा साहिबा के साथ ज़्यादा अच्छे लगे। लेकिन आम जो देखने वाले हैं, उनके फ़ैन हैं और जो दूसरे फिल्म क्रिटिक हैं, उनका मानना ये है कि रानी साहिबा के साथ वहीद मुराद की फिल्में ज़्यादा अच्छी थी। अगरचे दोनों की जो फीचर थे फेस की, आंखें मोटी मोटी, दोनों की काफ़ी सारी चीज़ें मिलती भी थी। लेकिन रानी भी बड़ी टैलेंटेड अदाकारा थी। बहरहाल इन दोनों ने कामयाब फिल्में दी। लेकिन रानी साहिबा ने क्योंकि जब शाहिद साहब के साथ अगेन फिर हसन तारिक साहब ने उनको कास्ट करना शुरू किया। अंजुमन फिल्म के बाद जब अंजुमन फिल्म वहीद मुराद साहब की पसंदीदा भी थी और वो उनका मानना ये भी था कि उनको और फिल्में भी करनी चाहिए और हसन तारिक साहब ने नो डाउट उनको रखा भी। लेकिन बदकिस्मती ऐसी रही कि जिस फिल्म में भी वहीद मुराद साहब बाद में आए, या तो सिल्वर जुबली की उसने फिल्म ने, जैसे नागो नागिन वगैरह, या वो फिल्म नाकाम रही। तो जब वो शाहिद साहब को रखते थे हसन तारिक साहब, तो वो फिल्में ज़्यादा कामयाब होती थी। तो इस वजह से फिर वहीद मुराद साहब जो थे वो हसन तारिक साहब की लिस्ट से भी आहिस्ता आहिस्ता दूर होते चले गए, तो जिसका नुकसान यकीनन हुआ। और उसकी वजह ये भी थी कि ये जोड़ी जो थी इतनी ज़बरदस्त थी। लेकिन बहरहाल
ज़्यादातर अगरचे सहेली के बाद उन्होंने काम भी किया एक साथ, बाद में दोबारा आके परख भी की, लेकिन जब तलाक हो गई थी उनकी तो उससे पहले रानी साहिबा जो थी वो सिर्फ हसन तारिक साहब के कैंप की फिल्में ज़्यादा करती थी, और हसन तारिक साहब की लिस्ट में उनकी टीम में वहीद मराद साहब फर्स्ट प्रायोरिटी नहीं थे, सेकंड प्रायोरिटी थे, वो थे फर्स्ट प्रायोरिटी शाहिद साहब। तो इनकी फिल्में ज़्यादा नाकाम, तो इस तरीके से एक बुरे हालात जो थे वो उस तरह फेवरेबल नहीं थे। तो आप देख लें कि ज़ेबा साहिबा की शादी होगी, निशो साहिबा के खामन ने उस टाइम पे मना कर दिया, शादी के बाद मोहम्मद अली और ज़ेबा की फिल्में आपस में आना शुरू होगी, फिर एक जोड़ी बनती थी, कोई ना कोई उसका फड्डा निकल आता था। अब रानी साहिबा के साथ बनी तो हसन तारिक साहब ने उनको कास्ट करना उस तरह से छोड़ दिया था। परख फिल्म का याद है कि शाहिद साहब ने तैयार किया हुआ था कि वो जो थे अपना इसको रानी के साथ काम नहीं करेंगे, क्योंकि उनके दोस्त से तलाक हो गई थी उनको। तो बाद में उन्होंने अगरचे बहुत बाद में काम किया, लेकिन कुछ अरसे के लिए वो इस पे कारबंद भी रहे। तो सुनने में आया था कि परख फिल्म जो थी वो शाहिद साहब ने कहा था कि बाबरा को रखें, मैं उस आधे मुआवजे पे बात करवा लेता हूँ, वो कर लेगी, लेकिन रानी को निकाल दें। लेकिन जान मोहम्मद साहब ने कहा कि रानी तो रहेगी, उसके साथ फिर वहीद मराद साहब को रखा। रानी और वहीद मराद की फिल्म कामयाब साबित हुई, और जान मोहम्मद साहब का जो डिसीजन था वो भी कामयाब साबित हुआ, क्योंकि उससे पहले आमना सामना, उसके बाद या उससे पहले शाहिद साहब के साथ उनकी नाकाम रही थी, लेकिन बहरहाल उनकी जान मोहम्मद साहब की अकलौती फिल्म जो वहीद मराद साहब के साथ उन्होंने की वो कामयाब रही। तो ये नाजरीन अभी हमने आपको रानी और वहीद मराद की फिल्मों के हवाले से बताया, बाकी हीरोइंस अभी आने वाले दिनों में डिस्कस करेंगे। अपना ख्याल रखिएगा, अभी तक के लिए इतनी इजाज़त दीजिए, अल्लाह।